बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गोइंग वेल। हम लोग मैं आप लोगों को आपके मिड टर्म्स की सीरीज़ कंप्लीट करवा रही हूँ। इंट्रोडक्शन टू मैथ कम्युनिकेशन के हम लोगों ने 4 लेक्चर हो चुके हैं, आज हमारा 5वां लेक्चर है। ये लेक्चर सुनने के लिए, समझने के लिए आपको लेसन नंबर 4 लाजमी सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाली। इसमें टोटल उसी ही चीज़ को लेकर आगे जाया गया है। पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था, शैनन एंड वीवर ने एक मॉडल पेश किया था। मॉडल क्या होता है वो भी मैं उसमें बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। शैनन एंड वीवर जो थे, ये 2 फ्रेंड्स थे जो कि एक कंपनी में काम करते थे। तो उन्होंने टेलीफोन के एक्सपेरिमेंट से एक मॉडल तैयार किया था। अब शैनन एंड वीवर जो थे, वो उनका जो मॉडल है वो मैथमेटिकल मॉडल कहलाता था। कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टोटली अप्रोच नहीं करता था। जब भी कोई मॉडल थ्योरी जो भी है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चीज़ मार्केट में लॉन्च करवा दी जाती है, इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है, तो सबसे पहले उसके क्रिटिक्स आते हैं। वो उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं कि ये चीज़ आपने कैसे की, इसके पास एविडेंस, तो एविडेंस के बगैर वो चीज़ों को नहीं मानते। इस तरह इनके मॉडल्स के ऊपर भी क्रिटिसाइज किया गया कि ये चीज़ कैसे है। वो नॉइस तो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन फीडबैक क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाया। फीडबैक के बगैर कोई भी मॉडल, कोई भी कम्युनिकेशन का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट नहीं होता। इस तरह जो शैनन एंड वीवर का जो मॉडल था, वो कम्युनिकेशन की प्रॉपरली स्टडी को अप्रोच नहीं करता था, और इस पर फर्दर स्टडी होना शुरू हो गई। कोई भी चीज़ जब मार्केट में आती है तो उसकी लाजमी मॉडरेट चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, उस पर क्रिटिसाइज भी किया जाता है, उस पर एविडेंस भी माने जाते हैं, और उसके ऊपर मजीद वर्क करने के लिए उसे मॉडरेट भी किया जाता है। अब उसको मॉडरेट किया गया। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं। किसी भी मॉडल को जब पेश किया जाता है तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस क्या होता है, शुड गिव जनरल पर्सपेक्टिव। ठीक है, एक मॉडल पेश किया जा रहा है, सबसे पहले मॉडल का मकसद ही ये होता है कि इस चीज़ को आसान करके, ताकि अगला बंदा समझ सके, इसको सबके लिए समझना आसान बना दिया जाए, तो उसका एक मॉडल पेश कर दिया जाता है। तो उसको देख के आप उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। लाइक मॉडल्स, आप वैसे भी एग्जांपल ले लें, मतलब आपने कोई ड्रेस वेयर करना होता है तो आप डिस्प्ले फोटो पे देखेंगे मॉडल ने वो ड्रेस पहना होगा तो वो कैसी लग रही है, उस ड्रेस को किस तरह बनाया जाए, उसको शॉर्ट में बनाया जाए, प्लाजो में बनाया जाए, तो वो मॉडल ने पहना होगा, वो आप पता चलेगा कि अच्छा ये इस स्किन पे ऐसा लगेगा। तो इसी तरह जो मॉडल होते हैं उसके भी क्या एडवांटेजेस क्या थे, पहले तो इसे पर्सपेक्ट करना होता है कि ये पर्सपेक्टिव होता है। उसके अलावा ये कि फ्रॉम विच टू आस्क क्वेश्चन एंड टू इंटरप्रेट द रास्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि कोई भी चीज़ हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका जो भी हमारे जहन में सवालात उठते हैं तो उसको जो होता है वो जस्टिफाई करता है, उसके आंसर्स देता है, ये काम आसान बना देता है मॉडल। उसके बाद शुड क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे मेन चीज़ आपके मॉडल के पर्पस ये होता है कि आपकी जितनी भी मतलब कम्युनिकेशन के प्रोसीजर में पेचीदगियाँ आ रही हैं, कितनी भी कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स पेश हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है किसी चीज़ में, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, तो उसको क्या करेगा मॉडल, आपकी ये जो है कन्फ्यूजन दूर करेगा, और आपके ऊपर जो चीज़ें होंगी वो ज़्यादा वाजिया करके आपको पेश करेगा। उसके बाद जो अगला उसका होता है फ़ायदा होता है, शुड लीड अस टू न्यू डिस्कवरीज। जैसे ही कोई मॉडल आएगा तो वो हमें लीड करेगा, जो नई दरियाफ्त की तरफ हमें ले जाएगा। अगर कोई चीज़ क्लियर हो रही है, उसकी कम्प्लेक्सिटी मतलब जो भी थी वो ख़त्म हो रही है, तो हम उस चीज़ को, वो हमारे लिए जो कम्युनिकेशन का प्रोसीजर है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब कम्युनिकेशन का प्रोसीजर आसान होगा, हम नई डिस्कवरीज की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे उन्होंने नॉइस डिस्कवर किया, मॉडल के अंदर उन्होंने नॉइस को डिस्कवर किया, फिर नॉइस डिस्कवर हुआ, फिर नॉइस की डिफरेंट कैटेगरीज डिस्कवर हुई कि सिनेटिक नॉइस होता है, सिंबॉलिक नॉइस होता है। एक्सपेरिमेंट का मजा नहीं आ रहा तो मतलब कि एक्सपेरिमेंट नहीं है किसी बंदे के पास, ये सारा आपको लेसन नंबर 4 में पता चलेगा। नॉइस की कैटेगरीज डिस्कवर हुई, ठीक है। उसके बाद जो होता है लिमिटेशंस ऑफ मॉडल, मतलब कि कोई भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई नज़र आ रही है, बिखरी हुई चीज़ों में है, तो हमें उसके लिए मॉडल जो है इसे लिमिट कर देगा, पर्सपेक्टिव तक, स्पेसिफिक चीज़ों तक इसे लिमिट कर देगा, ठीक है। कैन लीड टू न्यू
सिंप्लीफिकेशन, जैसे ही कोई चीज़ें मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी हमारी दूर हो जाएंगी, नई नई चीज़ें डिस्कवर हो जाएंगी, क्लैरिटी आ जाएगी, तो क्या होगा, देयर इज़ नो डिनाइंग द मच ऑफ द वर्क इज डिजाइनिंग कम्युनिकेशन एंड ऑफन spirited change that anything in human affair which can be moral is by definition to be given serious consideration। कोई भी चीज़ आप कंसीडर कर रहे हो तो उससे क्या करेगा, वो सिंप्लीफाई कर देगा आपकी चीज़ों को। वो किसके थ्रू हम कर सकेंगे, हम मॉडल के थ्रू। वी कैन गार्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ आवर सिंप्लीफिकेशन बाय, किस तरह हम कर सकेंगे, रिकॉग्नाइजिंग द फंडामेंटल, मतलब कि किसी चीज़ को पहचान के, जो फंडामेंटल होते हैं, किसी चीज़ की इनफरादी होती है, उसके लिए हम सिंप्लीफाई कर देंगे एंड ओवर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये हमारी चीज़ों को आसान बनाता है। मॉडल का क्या फ़ायदा है, ये हमारी चीज़ों में आसानियाँ पैदा करता है। हमारे जो कॉम्प्लेक्सिटी कम्युनिकेशन के प्रोसीजर में आ रहा है उसको आसान बना के उसको समझने के तौर पे हमें पेश करता है। कैन लीड टू फिर क्या करता है, कैन लीड टू अ कन्फ्यूजन ऑफ द मॉडल बिटवीन द बिहेवियर इट पोर्ट्रे, मतलब कि जो भी बिहेवियर आ रहा है सामने, तो इसको क्या करता है, मॉडल लीड करता है कि आपकी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मॉडल पेश किया जाता है। अच्छा, अब इसमें क्रिटिक्स आल्सो चार्ज द मॉडल्स आर रेडली क्लासिफाइड, ये जो इसमें जो क्रिटिक्स आए थे उन्होंने फिर इस चीज़ को भी किया कि इसको क्लासीफाई किया जाए। begins with an initial explanation of some unknown टेरिटरी, मतलब कि शुरू में जो भी कुछ आ रही थी, कम्प्लेक्सिटी आ रही थी, उनको उन्होंने कहा था जो नहीं जानते इसको, इसके लिए इसे इजी बनाया जाए, उसको अंडरस्टैंडेबल बनाया जाए, सिचुएशन को अच्छी तरह समझने के लिए एक मॉडल तैयार किया जाए। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, सब्सटीट्यूट फॉर द इवेंट इट शॉर्ट, मतलब कि जो इवेंट हो रहा है उसको सब्सटीट्यूट किया जाए। द मैप इज टेकन लिटरली, मैप पेश किया जाता है जो कि आपको ईजिली किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर से। एंड व्हाट इज वर्स, उसके बाद कह रहे हैं कि इन सब्सटीट्यूटेड फॉर द अनसर्टेनिटी द मैप वाज डिजाइन टू मिनिमाइज, मैप डिज़ाइन किया जाता है किसी भी चीज़ को मिनिमाइज, छोटा करके और बहुत ज़्यादा इजीली करके आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। व्हाट हैज़ द वेरियस ऑफ द जनरल सेमेंटिक्स, मैंने आपको सेमेंटिक्स का मतलब जो है पीछे समझा दिया हुआ है कि वो किस तरह आपको पता चलेगा। एडमोशन दैट द मैप इज़ नॉट द टेरिटरी, इट अप्रोच दैट वे ऑन द मैप। टेरिटरी होता है किसी ज़मीन के ऊपर, मतलब सिर्फ मैप ड्रा किया जाता है जो आपको लीड करता है और उसके थ्रू आप आगे जाने के काबिल होते हो। द प्रॉपर आंसर लाइज इन स्क्वेयरिंग स्किल इन द आर्ट ऑफ मैप रीडिंग। टोटली अब ये मेन पॉइंट है कि अगर आपको मैप रीडिंग आती है तो ही आप मैप से गाइडलाइन ले सकते हो। अगर आपको मैप रीडिंग ही नहीं आती तो भी आपके लिए मैप जो है वो बेमायनी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैप रीडिंग भी उसका स्किल, उसका आर्ट भी मायने रखता है। आपको कोई मैप समझना है तो इसीलिए मॉडल को समझने के लिए उसके जो एलिमेंट्स हैं, मॉडल जिस तरह बनता है उसको समझने के लिए भी आपको मॉडल रीडिंग आनी चाहिए। फिर वो आगे जाके कह रहे हैं कि उसका अगला फ़ायदा क्या होता है, प्रीमेच्योर क्लियर। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। प्रीमेच्योर क्लियर इसको इन्होंने पेश किया, ये तो हमारे पास है ना। अच्छा, हम मॉडल्स के फ़ायदे पढ़ रहे थे कि प्रीमेच्योर क्लियर में क्या आएगा, इसमें यही आएगा कि हम लोग मॉडल्स का सहारा क्यों लेते हैं। एक तो सबसे पहले हमारी कॉम्प्लेक्सिटी दूर करता है कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रही है मॉडल कम्युनिकेशन प्रोसेस समझने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है उसको दूर करता है। हमारे आंसर्स को लिमिटेशंस कर देता है, मतलब कि हमारे जिनके अंदर जितने भी सवाल उठ रहे होते हैं उन सारे सवालों का जवाब देके हमारी जो स्पेसिफिक चीज़ तक हमें महदूद कर देता है कि ये एलिमेंट्स है, अगर इसमें से एक चीज़ कम होगी
तो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस यहाँ पर रुकावट का शिकार हो सकता है। ये हमारे आंसर हो गए क्वेश्चंस के, और इसको इस प्रोसेस को थोड़ा सा लिमिटेड कर देता है और हमें कम्युनिकेशन के अमल में काफ़ी मददगार साबित होता है। अब उसके बाद जो है उनका शेनन एंड वीवर के मॉडल के ऊपर मजीद कम्युनिकेशन की जो स्टडी थी वो जारी रही, और श्रैम ऑस्केट ने एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जो कि 1954 में हुआ था। इसके मॉडल को लीनियर भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से उठाए थे। सेंडर का आपको पता है कि सेंडर जो मैसेज भेज रहा है वो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। यही चीज़ मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी समझाया था कि अगर तो एक बंदे को आप किसी से डिस्कस करेंगे, क्या तुमने जू में हाथी देखा, अगर तो उस बंदे ने हाथी देखा है, देखने का एक्सपीरियंस हुआ है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो मीनिंगफुल है। लेकिन अगर आप किसी को कह रहे हैं कि यार हाथी कितनी लंबी सूंड होती है, ये है वो है, तो उसने कभी जिंदगी में हाथी नहीं देखा होगा, तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन है बेमायनी होता है। तो इन्होंने दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन ली थी, वो यही थी कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें मैं पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ। सोर्स कौन होता है, जिसने इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इनकोड का भी मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है, डिटेल से बताया हुआ है कि इनकोड वो होता है जो आपके दिमाग में आइडियाज़ चल रहे होते हैं, आप उन आइडियाज़ को उनके मीनिंग्स में लाते हो, और जब तक ये आइडियाज़ आपके दिमाग में रहते हैं आपको किसी से शेयर करना होता है और उसको आप अपनी मीनिंग्स में लाते हो। इस सारे प्रोसीजर को आप इनकोड कहते हो। फिर सिग्नल क्या होता है, आपके नॉइस, मतलब मोबाइल के थ्रू कर रहे हो, टीवी के थ्रू कर रहे हो, अखबार के थ्रू कर रहे हो, रेडियो के थ्रू कर रहे हो, तो ये जो है ये सिग्नल भेज रहे हो आप। ये नॉइस को उन्होंने आगे मॉडिफाई किया इस मॉडल को। नॉइस का भी मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया, जब तक आप पिछला लेक्चर नहीं सुनेंगे आपके लिए ये लेक्चर भी सुनना बेफायदा है। अच्छा, डिकोडर क्या होता है, अब आपने जो भी आपने आइडियाज़ आपके जहन के अंदर चल रहे थे उसको आपने अपने वर्ड्स में लेकर आया, लफ्ज़ों में तरतीब दिया है, तो तरतीब दे के अगले बंदे तक पहुंचाया, तो वो क्या कहलाएगा, डिकोडर कहलाएगा। ठीक है, इनकोडर और डिकोडर मतलब कि अब जो है वो डेस्टिनेशन, आपके जहन में दिमाग में जो आइडिया चल रहा था वो इनकोडर था, फिर आपने सिग्नल का सहारा लिया। अगर आप टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपने दोस्त के साथ कह रहे हो, तो आपका सिग्नल आपका हवा है। ठीक है, और नॉइस का कॉन्सेप्ट मैं पीछे बता चुकी हूँ। डिकोडर आपने उसको लफ्ज़ों में बयान किया, अपने लफ्ज़ों में तरतीब देकर आए और लफ्ज़ों से आपने उसके साथ एक्सप्लेन किया, ये आपका डिकोडर है। और जो रिसीव करने वाला है, अगर तो उसका फील्ड ऑफ उस चीज़ से एक्सपीरियंस रहा है तो वो मैसेज जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच चुका है। तो यही जो होता है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है कि अगर वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, अगर उसमें नॉइस नहीं आई, उसका भी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस था, इसका भी सेम था, ये चीज़ कॉमन है, दोनों में है, तो दैट्स मीन कि मैसेज जो है अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। ये नॉइस का कॉन्सेप्ट के लिए आपको लाजमी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इसको नहीं समझ सकोगे। देन आगे जो हुआ था, फिर अब इसमें क्या आ रहा है, सेंडर के पास क्या होता है, सेंडर के पास इनकोडर होता है, इंटरप्रेट होता है जिससे वो सिचुएशन को इंटरप्रेट करता है, और फिर डिकोडर आ जाए। अब दोनों जगह पे मैसेज ही होता है। अब कम्युनिकेशन का प्रोसीजर क्या होता है, टू शेयर द आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन। अगर रिसीवर ने आपकी बात सुनी है तो उसको रिस्पॉन्स करना है, तो वो भी मैसेज जो आप तक आएगा वो उसकी तरफ से मैसेज है। ठीक है, दोनों की सिचुएशन क्या होती है, चाहे रिसीवर इधर आ जाए चाहे सेंडर इधर आ जाए, तो दोनों का काम एक ही होता है और एक ही प्रोसीजर से गुजरना होता है। दोनों का काम क्या होता है, मैसेज को शेयर करना होता है। दोनों पहले इनकोडर, जाहिर है दोनों के दिमागों में कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। अगर उसने आपकी बात सुनी तो वो भी अपने दिमाग में कुछ ना कुछ तो तैयार करेगा, फिर उसे इंटरप्रेट करेगा, फिर वो जब आप तक पहुंचाएगा तो वो आपके लिए डिकोडर बन जाएगा, जब आप उसे पहुंचाएंगे तो वो आपके लिए डिकोडर बन जाएगा। ठीक है, अब बैकग्राउंड क्या होता है, जो श्रैम ने मॉडल पेश किया था उसका ये बैकग्राउंड है। ये आपने थोड़ा सा खुद स्टडी कर लेना है कि उसने मॉडिफाई करने के लिए और इसको मज़ीद स्टडी किया था, और नॉइस आल्सो दा, उसने नॉइस को भी इंक्लूड किया इसके अंदर। और फिर एक्सपीरियंस, सबसे मेन चीज़ जो उसने ऐड की थी वो एक्सपीरियंस थी, जो कि उसने बताया था कि दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर किसी एक बंदे का भी एक्सपीरियंस ना रहा हो तो। उसके बाद जो उसके मॉडल के गुडविल आई थी वो क्या था, द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या था उसके मॉडल का, द स्ट्रॉन्ग पॉइंट प्रोवाइडेड द एडिशनल क्या था, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। मेन चीज़
जब तक आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस नहीं होगा दोनों बंदों का, तो मैसेज क्या है, बेमायनी है। तो जो उसकी चीज़ आई थी, उसकी गुडविल आई थी मॉडल से, जो डिस्कवरी आई थी मैस कम्युनिकेशन के मॉडल में, वो था फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। ये किससे आई थी, श्रैम के मॉडल से आई थी। ये आपने याद कर लेना, ये आपके MCQs में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या आया था, हाँ उन्होंने जो इंक्लूड किया फीडबैक के बगैर कम्युनिकेशन का प्रोसीजर कंप्लीट होता ही नहीं, वो आपका सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। अगर किसी बंदे ने आपकी बात सुन ली है और उसमें सुन के कोई हाँ ना का जवाब नहीं दिया, तो दैट्स मीन आपका कम्युनिकेशन प्रोसीजर जो है वो इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया था, फीडबैक को ऐड किया था। ठीक है, बहुत से मॉडल जो है वो फीडबैक इंक्लूड नहीं करते अपने मॉडल्स में, तो दैट्स मीन कि वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल नहीं पेश करे। फ्यू एग्जाम्पल फ्रॉम आवर लाइफ, अब इसमें से उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं कि अगर हम लोग जो मॉडल्स आते हैं हमारे पास, तो किस तरह हमारी जो है। अच्छा, अब आपने को एग्जांपल उन्होंने दी है, वो वोट कास्ट की दी है कि सारे सियासतदान होते हैं अपने अपने इलेक्शन कैंपेन करते हैं। अब किसी की इलेक्शन कैंपेन जल्द से जुलूस और तराने होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, हर पार्टी का अपना अपना तराना होता है, तो तराने से भी लोगों को मोटिवेट किया जाता है और तकरीरें करके भी मोटिवेट किया जाता है। जो लोग उनकी तकरीरें सुन के मोटिवेट होकर टीवी पे ऐड दे के उनको वोट कास्ट करते हैं, दैट्स मीन कि लोगों ने अपना फीडबैक शो किया है। उसके बाद फिर उनमें आगे भी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो आपने एग्जांपल्स आपने पढ़नी भी ज़रूर है और उसको ऐड भी करनी है। टीचर्स की भी दी हुई हैं कि वो किस तरह बच्चों को लेसन डिलीवर करती हैं और किस तरह अगर बच्चे उसको जवाब देते हैं, तो दैट्स मीन अब फॉर इन द नेक्स्ट टर्म्स कि टीचर्स किस तरह बच्चों को। अब आगे जो उन्होंने किया था इंक्लूडेड कमेंट, इंक्लूडेड कॉन्टेक्स्ट कि जो उन्होंने किया था मैसेज में हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, एक मैसेज के अक्सर हम लोग, हमारे दोस्तों में भी ऐसा हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी की बात को गलत मायने में ले जाते हैं, जबकि उसका मतलब ये नहीं होता, उसका मतलब कुछ छोड़ होता है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। ये भी आपका कम्युनिकेशन प्रोसीजर में जो है ये खामी है। तो आपने जो मैसेज कन्वे करने वाले का भी यही होता है कि वो कन्वे इस तरीके से करे कि डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और सेटिंग। अब जो श्रैम था उसने किया था कि उन्होंने मैसेज जो दिया जा रहा है, जो सेंडर है वो मैसेज कन्वे करने की उसके पास भी स्किल एंड आर्ट होनी चाहिए कि वो जिस मत में मैसेज जो देना चाह रहा है, अगला जो अंडरस्टैंड करने वाला है वो भी उस मैसेज को वैसे ही अंडरस्टैंड करे जिस तरह सेंडर समझाना चाह रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो मैसेज के जो मीनिंग्स है वो गलत नहीं लिए जाएंगे और वैसा ही जाएगा जैसा वो देना चाह रहा है। अच्छा, हर मॉडल के अंदर से ड्रॉबैक्स मतलब कि खामियां निकाली, क्रिटिसाइज किया गया, जो भी मॉडल आता गया उसे क्रिटिसाइजेशन का लाजमी सामना रहा। तो श्रैम का जो मॉडल था उसे भी क्रिटिसाइज का सामना रहा। उसके अंदर क्रिटिसाइज उन्होंने क्या किया कि ये जो मॉडल है बिटवीन टू पर्सन्स, टू पार्टीज की क्या है, ये बिलैटरल है कि क्या, किस तरह बिलैटरल है कि ये कॉम्प्लेक्स मॉडल है। मल्टीप्लाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेवरल सोर्सेज बियॉन्ड दिस मॉडल। क्या कहते हैं कि द concept of model carries some more points to students of communication, a few as mentioned below। अच्छा, कौन कौन से उन्होंने आगे इसको कैटेगरीज करके बता दिया है कि कौन कौन से जो थे उस ये इसका मॉडल भी उन्होंने कहा है कि वो कंप्लीट नहीं है, इसमें भी कमियां हैं। क्या कमी उन्होंने सबसे पहले बताई है कि इंटॉम्पी इज द मैयर ऑफ, मैयर उन्होंने बताया कि अनसर्टेनिटी इज अ सिस्टम। इसमें अनसर्टेनिटी का आंसर था, अनसर्टेनिटी का आंसर क्या था, इंक्रीज इन exact proportion to the number of message from which the source has to choose। अब उन्होंने कहा कि इन्होंने मैसेज जो है किससे कन्वे करना है, क्योंकि उन्होंने एक लीनियर सर्कुलर मॉडल बना दिया ना, उस तरफ भी वही है, सेंडर है चाहे रिसीवर है, उन्होंने दोनों को सेम में बना दिया, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कर दिया, एक तरफ सेंडर कर दिया, एक तरफ से एलिमेंट सेम रहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई भी सोर्स किस थ्रू भेजना है, किसके थ्रू उसने सोर्स को जो है मेंशन नहीं किया गया, उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि
ये चीज़ एक तो उनकी मॉडल से उन्होंने क्रिटिसाइज़ करने वालों ने किया कि इसके मॉडल को क्रिटिसाइज़ किया। फिर उन्होंने कहा कि रिडेंडेंसी क्या थी, रिडेंडेंसी इज़ द डिग्री टू विच इंफॉर्मेशन इज़ नॉट यूनिक इन द सिस्टम। इसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन को यूनिक नहीं किया था, दोज आइटम इन द मैसेज। अब उन्होंने कहा कि दैट एबल नो न्यू इन्फॉर्मेशन एंड रिडेंडेंट, कि इसके पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो ज़ीरो से ही है। ये इसकी जो मॉडल थे उसके ऊपर क्या हुआ, उन्होंने इतराज़ात किए गए, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। जो क्रिटिसाइज़ करने वाले थे उन्होंने कुछ पॉइंट उठाए कि एक तो ये कि उन्होंने ये नहीं बताया कि इन्फॉर्मेशन सेंडर और रिसीवर की मतलब सोर्स का नहीं बताया, फिर इक्वल कर दिया दोनों तरफ में। फिर उन्होंने अगला पॉइंट आ जाता है नॉइस आ जाता है कि उन्होंने नॉइस जो है नॉइस की कैटेगरी नहीं बताई, उसे सिर्फ सिग्नल के तौर पे उन्होंने ऐड कर दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये नॉइस जो है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से आ रही है या कोई ऑपरेटर्स की वजह से आ रहा है। मतलब जैसे शैनन एंड वीवर ने क्लियर किया था कि ये नॉइस है, अगर आप मोबाइल पे बात कर रहे हो तो उसका सिग्नल इंटरप्ट हो रहा है, सिग्नल प्रॉब्लम कर रहा है, तो दैट्स मीन इसमें नॉइस आ रहा है जो कम्युनिकेशन बैरियर का वजह बन रहा है। तो इन्होंने इसको मेंशन नहीं किया कि ह्यूमन एक्टिविटी में नॉइस कैसे आएगा कि दो लोग बातें कर रहे हैं पीछे से शोर आ रहा है तो वो ह्यूमन एक्टिविटी। इन्होंने नॉइस को मेंशन नहीं किया, उसको क्लेरिफाई नहीं किया, चैनल क्लेरिफाई नहीं किया कि किस चैनल के थ्रू आप लोग उनको कम्युनिकेशन हो रहा है, किसके ज़रिए वो कम्युनिकेशन के ट्रांसफ़र होने को वो मॉडल बना के पेश कर रहे हैं, किसको बेस बना रहे हैं। उन्होंने चैनल को भी क्लेरिफाई नहीं किया। ये इनके जो मॉडल था उसके ऊपर कुछ क्रिटिक्स किए गए थे। आगे जो SMCR मॉडल है ये अगला मॉडल है जो कि आगे से स्टार्ट हो रहा है। अगला जो मॉडल है इन्होंने भी कुछ ज़ाहिर कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स वो ही रहते हैं, सेंडर, इनकोडर, डिकोडर, रिसीवर, डेस्टिनेशन, फीडबैक। तो ये SMCR था। उन्होंने अगले सालों में जाके इसके ऊपर मज़ीद स्टडी की और अपने कुछ एलिमेंट्स के साथ उन्होंने अपना एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि जो सेंडर होता है वो जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, जिस रिसीवर को हो सकता है जो सेंडर इन्फॉर्मेशन भेज रहा है वो हाई लेवल का स्किल्ड है, उसके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और रिसीवर करने वाला अगर तो वो उसी लेवल का स्किल्ड नहीं है, उसी लेवल की इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है, तो उसके लिए जो मैसेज है वो बेमायनी है। अगर लेट्स सपोज आप लोगों के साथ कारगिल के महाज की बात कर लीजिए और आपको पता ही ना हो कारगिल क्या चीज़ थी। कारगिल 1999 में होने वाली जंग थी जो कश्मीर के महाज पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई थी। अगर आपसे कोई डिस्कस करे उसके महाज के बारे में और आपको उसका आइडिया ना हो, आपकी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है, और एक बंदे के पास फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, यहाँ पे हम शनाइम के मॉडल की हुई मिसाल कोट कर सकते हैं। तो दैट्स मीन उसके लिए वो जो मॉडल है, वो जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाएगी, वो मीनिंगलेस हो जाएगी। ये उन्होंने मैसेज बनाया कि मैसेज की तरह ये उनका मॉडल है। उन्होंने ये सोर्स की बताया कि सोर्स के पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, फिर मैसेज इसके पास जा रहा है, फिर चैनल क्या है, चैनल उन्होंने सारे पेश किए कि ये चैनल हो सकते हैं, और फिर रिसीवर करने वाले के पास कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की थी। कम्युनिकेशन की स्किल्स में उन्होंने कहा देयर आर 5 वर्बल कम्युनिकेशन। अब इस चीज़ को आपने समझना है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। स्किल अकॉर्डिंग टू बर्लो भी क्या था, कम्युनिस्ट था। 2 आर कौन कौन से हैं, 2 आर स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स, ठीक है। उसके बाद देयर आर डिकोडिंग स्किल्स में 2 आर इनकोडिंग स्किल्स। इनकोडिंग स्किल मैंने आपको इनकोड का मैंने बता दिया हुआ है और इस वीडियो में भी जिक्र किया है, स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है। और डिकोडिंग क्या होता है, लिसनिंग और रीडिंग, ठीक है, लिसन करना और रीड करना। उसके बाद द 5th इज ये 4 हो गए, 5 एलिमेंट्स बोल रहे हैं उन्होंने वर्बल कम्युनिकेशन का। द 5th इज क्रुशियल टू बोथ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ये डिकोडिंग और थॉट और क्या है, थॉट क्या है और रीजनिंग है। मतलब कि अगर आप स्पीक रहे हैं, बोल रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं तो भी थॉट आपकी चल रही है। अगर आप सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो भी थॉट आपके साथ जुड़ी हुई है। तो थॉट जो है वो इन सब के चारों के दरमियान जो है ये क्रुशियल है। ये 5 एलिमेंट्स है जो उन्होंने बताए थे, ठीक है। अच्छा, अब जो उन्होंने थॉट बताया कि जो होती है क्रुशियल होती है, दोनों इनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों के दरमियान लाइज करती है। अब इसमें उन्होंने कहा था कि द इफेक्ट क्या होता है, जब आप मैसेज को सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। वो आप अपनी एबिलिटी से भी मैसेज को सुन सकते हो, उसको परस्यू कर सकते हो, उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। आपकी एबिलिटी होगी तो आप उस मैसेज को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। आपकी अपनी एबिलिटी पे बेस करता है मैसेज, जो भरलू कह रहे हैं। अब उसने कहा था अब नॉलेज लेवल सबसे बड़ी बात है। आपका एक
बंदे का नॉलेज ही नहीं किसी चीज़ पर, तो अगले बंदे के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो उसके लिए बेफ़ायदा हो जाएगा, बेमायनी होगा। अगर उस बंदे का भी नॉलेज है उस चीज़ पे, आपका भी नॉलेज है, तो दोनों को शेयर करने में इंटरेस्टिंग होगा और ये कम्युनिकेशन जो होगा वो 2 लेवल अच्छी और सक्सेसफुल होगी। उसके बाद सोशियो कल्चरल सिस्टम है। सोशियो कल्चरल सिस्टम बहुत ज़्यादा बेस करता है आपके सक्सेसफुल कम्युनिकेशन प्रोसेस में। अब कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, बड़ी ईद है, कुर्बानी है, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे, जहाँ पर फिर आप लोग मुसलमान हो तो आप लोगों से बातें शेयर करना कुर्बानी की, और बकरे लेना, गाय लेना, गाय की कुर्बानी करना, यही चीज़ आप इंडिया में डिस्कस करेंगे कि गाय की कुर्बानी के ये फ़ायदे हैं, गाय के गोश्त के ये फ़ायदे हैं, गाय के दूध के ये फ़ायदे, गाय के गोश्त के ये फ़ायदे हैं। तो उनके लिए मैसेज बिल्कुल ही बेमायनी है, क्योंकि उनका सोशल कल्चर इस बात की इजाज़त ही नहीं देता इस सिस्टम को कि गाय के गोश्त के फ़ायदे हैं कि नहीं है, क्योंकि उनके लिए गाय एक मुकद्दस, मतलब उसकी तो वो पूजा करते हैं, तो वो गाय की कुर्बानी का कॉन्सेप्ट उनके नज़दीक है ही नहीं, उनका कल्चर है ही नहीं, उनकी सोशल कल्चर जो है सिस्टम ऐसा नहीं है। तो दैट्स मीन वहाँ पे ये मैसेज, ये डिस्कशन बेमायनी है, ना ही उसको कोई सुनना पसंद करेगा। फिर एटीट्यूड्स क्या होते हैं, मैसेज रिसीव करने वाले का क्या एटीट्यूड्स है, क्या बिहेवियर है, क्या सोसाइटी के साथ बिहेवियर है, क्या उसके आपके साथ बिहेवियर है। एटीट्यूड्स मेंशन करते हैं कि आप अगर तो उसका एटीट्यूड आप वो ही कैलिबर करके, जिस कैलिबर के साथ आप मैसेज कन्वे कर रहे हो, तो आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है, अच्छी हो जाएगी। उसके बाद मैसेज किस में, कोड वर्ड्स में भी हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है, और ट्रीटमेंट में भी हो सकता है कि कोड में क्या दिया जा रहा है, किस कॉन्टेंट में दिया जा रहा है, किस ट्रीटमेंट में दिया जा रहा है, ये सारे मैसेज की फॉर्म है। उसके बाद चैनल्स आपके क्या है, 5 सेंसेस आपका जो उन्होंने बताया था, उन्होंने यही बताया था ना, स्पीकिंग, बोलना, ठीक है, जुबान आ जाती है इसके अंदर, राइटिंग बताया था, हैंड्स आ जाते हैं इसके अंदर, फिर उसने लिसनिंग बताया था, उसके अंदर कान आ जाते हैं आपके, और एक उन्होंने और बताया था रीडिंग, उसमें आपकी आई साइट आ जाती है। दैट्स मीन के 5 सेंसेस को उन्होंने चैनल बना के बताया था। ये SMCR मॉडल के बारे में हमने पढ़ा है आज हमने 3 मॉडल कंप्लीट किए हैं। श्रैम और वीवर को हम पीछे से लेके चले हैं, उसके बाद हमने ऑस्कुड का पढ़ा है, श्रैम का और ऑस्कुड का पढ़ा है, और उसके बाद ये हमने आगे पढ़ना है बर्लो का।